तिनिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगना रघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम टेक्स्ट 17 चर्चा कर रहे थे। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्र विदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विना यद अर्पणम तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, मैं ऐसे कृष्ण को प्रणाम अर्पण करता हूँ, तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः, जिनको हर एक व्यक्ति अपना कार्य में सफलता प्राप्त करता है, वो कार्य को भगवान को अर्पित करके यद अर्पणम, हर एक व्यक्ति को अपना कार्य अर्पण करना पड़ता है। तपस्विनो, अगर कोई बहुत बड़ा तपस्वी है, ज्ञानी है, दान परा या बहुत बड़ा दान देने वाला व्यक्ति है, दानशूर है। यशस्विनो, अगर कोई बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति है। मनस्विनो, द ग्रेट फिलोसोफर्स, जो दार्शनिक हैं, योगी हैं। मंत्रविदा, जो ब्राह्मण वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। सुमंगला, जो वैदिक जो प्रिंसिपल्स हैं, नियम हैं, उसके अनुसार जीते हैं। हर एक व्यक्ति को उसके जो कार्य में सफलता मिलता है जब वो कार्य को भगवान को अर्पित करेंगे। क्षेमं न विन्दन्ति विना यद अर्पणम, तो बिना कृष्ण को अर्पण किए उनका कार्य सफल नहीं होता। जैसे भगवान गीता में बोलते हैं, यद करोषि यदस्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्यस्य कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान बोलते हैं, यद करोषि यदस्नासि, जो भी कार्य करते हो, जो भी आप खाते हो या जो भी दान देते हो, वो सब कुछ मुझे अर्पण करो। तो बिना भगवान को अर्पण किए कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। तो हमने इसका ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत तात्पर्य पढ़ा था, जहाँ पे प्रभुपाद समझा रहे हैं कि जो भी हमारे पास शक्ति है, यद्यद विभूति मन सत्वम श्रीमद ऊर्जितम एवं, भगवान गीता के 10वें अध्याय में बोलते हैं, जो भी मनुष्य के पास शक्ति रहता है या काबिलियत रहता है, वो भगवान की कृपा से ही आ रहा है। हम बोल सकते हैं क्या, बोलने की शक्ति मेरा है, ये बुद्धि की शक्ति मेरा है, भगवान नहीं देंगे तो वो शक्ति नहीं रहेगा। इसलिए क्योंकि भगवान दे रहे हैं, हमारा कर्तव्य है भगवान को अर्पित करना। जैसा प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, कोई चोरी करता है और चोरी करने के बाद बोलता है मैं मेरे लिए नहीं कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, फिर भी उसको दंड मिलेगा। इसलिए स्वार्थ का 2 डेफिनेशन है, पर्सनल स्वार्थ, निजी स्वार्थ और परिवार का स्वार्थ, और दोनों स्वार्थी हैं। पर सबसे महान स्वार्थ है जब हम विष्णु की सेवा करते हैं। स्वार्थ गतिम भी विष्णु,
तो हम सब अपना स्वार्थ चाहते हैं, हमारा हित चाहते हैं, पर हम भूल गए कि हमारा सही स्वार्थ है कि हमारा स्वार्थ भूल के कृष्ण के स्वार्थ को संतुष्ट करना। दैट इज द एम ऑफ लाइफ। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, पीपल इन जनरल हैव नो नॉलेज दैट द सेल्फ इंटरेस्ट ऑफ अ लिविंग बीइंग अटेन्स परफेक्शन ओनली व्हेन सच एन इंटरेस्ट कोइंसाइड्स विद द इंटरेस्ट ऑफ द लॉर्ड। तो लोगों को ये ज्ञान नहीं है, शिक्षण नहीं है कि हमारा हित, हमारा जो स्वार्थ है वो तभी सिद्धि प्राप्त करेगा जब हमारे इच्छाओं को हम भगवान के इच्छा के अनुसार जोड़ेंगे। करिष्ये वचनम तव। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ मेंटेनिंग द बॉडी एंड सोल टुगेदर? तो हर एक व्यक्ति अपना शरीर और आत्मा की रक्षा करता है। One earns money for maintenance of the body, personal or social, but unless there is God consciousness, unless the body is properly maintained to realize one's relation with God, all good efforts to maintain body and soul together are similar to the attempts of the animals to maintain the body and soul together. तो ये शरीर को का पालन पोषण करने के लिए हम इतना संघर्ष करते हैं, पर अगर भगवान नहीं है, हम भगवान की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं, तो हम पशु की तरह हो गए। आहार निद्रा भयम हेतुनम च सामान्य एतान पशुभिर नरानाम। क्योंकि पशु भी बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत दक्ष हैं, अपना रक्षा करने के लिए, अपना शरीर का पालन करने के लिए, अपने परिवार का पालन करने के लिए पशु भी करते हैं। तो इसलिए मनुष्य जीवन मिला है पशु की तरह बनना नहीं, पर हमको प्रयास करना है कुछ ऊंचा प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म सौख्यम तो अनंतम, सबसे जो ऊंचा सुख है वो प्राप्त करना है, और उसके लिए थोड़ा तपस्या। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, एक बार एक औरत थी जिसने एक तोता लाया था उसके घर में, और तोता से इतना प्रेम करने लगी तो उसको लगा कि तोते को मैं एक सोने का पिंजरा दूंगी, तो सोने का पिंजरा दिया। बाद में सोने के पिंजरे के प्रति आसक्ति हो गया, क्योंकि सोने का पिंजरा तोते से ज्यादा कीमती है। तो सोने के पिंजरे को इतना चमका रही थी, इतना चमका रही थी, 2 हफ्ते बाद देखा तो तोता उसके अंदर मर चुका है। तो बाद में उसको समझ में आया, मैं इतना प्रेम ये पिंजरे के प्रति कर रही हूँ, तोता को खाना देना भूल गई। तो ऐसे ही अगर हम पूरे शरीर के लिए सब कुछ करेंगे और आत्मा को खुराक नहीं देंगे तो व्यक्ति संतुष्ट नहीं होगा। हाँ, श्रम एव ही केवलम, सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम, सिर्फ श्रम और समय व्यर्थ होगा। इसलिए हमको जो ऊर्जा है, शक्ति है, बुद्धि है, जो भी भगवान ने दिया है उसको भगवान के सेवा में लगाना है। द पर्पस ऑफ मेंटेनिंग द ह्यूमन बॉडी इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द एनिमल्स। तो मनुष्य शरीर अलग कार्य के लिए बना है, पशुओं की तरह कंपीट करने के लिए नहीं। हाँ, पशुओं की तरह खाने के लिए, सोने के लिए, मैथुन करने के लिए ये मनुष्य शरीर नहीं मिला है। इसके लिए प्रयोग करेंगे तो भगवान बोलेंगे ठीक है, पशु का शरीर ले लो, क्योंकि ये शरीर मैंने तुमको दिया है कुछ ऊंचा करने के लिए, तूने उपयोग नहीं किया, पशु की तरह जिंदगी बिताया, तो इसलिए फिर से पशु बन जाओ, पुनः पशु का भव, फिर से वो पशु बन जाओ। Similarly, the study of Vedic literatures or even the execution of pious activities like charity, opening of hospitals and distribution of food grains should be done in relation with the Lord. तो वैसे ही बाकी जो कार्य है, एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फिलोसॉफिकल रिसर्च, तो वैसे ही जो बाकी मनुष्य के कार्य है, अगर कोई पढ़ रहा है या कमा रहा है, अर्थ कमा रहा है, या कोई रिसर्च कर रहा है, तत्व ज्ञान में रिसर्च कर रहा है, या कोई पुण्य कार्य दान कर रहा है, हॉस्पिटल ओपन करता है, किसी को खाना देता है, ये हर एक कार्य भगवान के संबंधित होना चाहिए। बिना भगवान के संबंध का हम ये भी कार्य करेंगे, लोगों को दान भी देंगे बिना भगवान के संबंध का, तो उसमें शुद्धिकरण नहीं होगा। तो भगवान को जोड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो कार्य भक्ति बनता है। इसलिए कार्य को छोड़ना नहीं है, ये सब कार्य कर सकते हैं। किसी के पास बुद्धि है तो शास्त्र पढ़ सकते हैं, किसी के पास धन है तो दान दे सकते हैं। कार्य को छोड़ना नहीं है, पर भगवान को जोड़ना है वो कार्य में, तभी वो जो भौतिक कार्य है आध्यात्मिक बनेगा।
इसलिए शास्त्र बताते हैं 3 तरह के कर्म हैं, विकर्म, कर्म और अकर्म। विकर्म होता है बुरा कर्म, विकर्म करेंगे, बुरा कर्म करेंगे तो अगला जन्म में भुगतना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। अच्छा भी कर्म करेंगे, कर्म भी करेंगे अच्छा कर्म, उसमें भी व्यक्ति फंसता है, बनता है। क्योंकि अच्छा कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जन्म मिलेगा, पर स्वर्ग का जन्म भी भौतिक दुनिया का ही जन्म है, उसमें भी कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहां पे भी होता है। तो इसलिए हमको ऐसा कर्म करना है जिससे हम कर्म के साइकिल में नहीं फंसे, उसको बोलते हैं अकर्म, भगवान की संतुष्टि। तो अकर्म क्या है? द एम ऑफ ऑल सच एक्ट्स एंड एंडेवर्स मस्ट बी फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड एंड नॉट फॉर द सैटिस्फैक्शन ऑफ एनी अदर आइडेंटिटी, इंडिविजुअल और कलेक्टिव। संसिद्धि हरितोषणम। तो इसलिए हर एक जो कार्य करते हैं, हर एक जो प्रयास है हमारा, कुछ भी कार्य शुरू करने से पहले एम निश्चित होता है कि नहीं? जैसे साइंस में स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो एक्सपेरिमेंट में पहले ही एम डिसाइड होता है, बाद में एक प्रोसीजर होता है, बाद में रिजल्ट आता है। कुछ भी एक्सपेरिमेंट करना है तो एम क्या है वो एक्सपेरिमेंट का। तो वैसे ही हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं, निकलते हैं बाहर जाने के लिए या कुछ पढ़ाई करने के लिए, जॉब करने के लिए, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उसका एम क्या होना चाहिए? संसिद्धि हरितोषणम। मुझे भगवान को प्रसन्न करना है। येन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशेत। भगवान प्रसन्न हो गए तो मेरा जिंदगी सफल है। इसलिए भगवान गीता में बोलते हैं, यत् करोषि यद् अस्नासि यज् जुहोसि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो भी तुम कर रहे हो मुझे अर्पित करो। अर्जुन सोच रहे थे रण को छोड़ के, रणभूमि को छोड़ के मैं भागूंगा वन में। भगवान बोले जाने की जरूरत नहीं है, आप क्षत्रिय हो, युद्ध करो, पर युद्ध आपके लिए मत करो, स्वार्थी होकर युद्ध मत करो, मेरे लिए युद्ध करो। हाँ, जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत जाते हैं तो वहां पे उनको एक ब्राह्मण मिलते हैं कुर्म क्षेत्र में, वो सब कुछ छोड़ के चैतन्य महाप्रभु के पास आना चाहते थे, उनके साथ असिस्टेंट ब्रह्मचारी बन के। चैतन्य महाप्रभु बोलते नहीं, आप गृहस्थ हो, गृहस्थ रहो, घर में रहो। स्थाने स्थित श्रुति कथा तनुमान मनोबी। स्थाने स्थित, आप जहां पे हो वहां पे रहो। कार्य को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, कार्य क्यों कर रहे हैं वो परिवर्तन करना है। हम कार्य करना है कृष्ण के संतुष्टि के लिए। इन द भगवद गीता 9.27 द सेम प्रिंसिपल इज कंफर्म्ड वेर इट इज सेड that whatever we may give in charity and whatever we may observe in austerity must be given over to the Lord or to be done on his account only। तो ये गीता का भी सिद्धांत है। भगवान गीता में बोलते हैं जो भी तुम कार्य कर रहे हो, दान दे रहे हो, तपस्या कर रहे हो, मुझे अर्पित करो, मेरे लिए करो, इससे आप पूरी तरह से संतुष्ट रहेंगे। The expert leaders of a godless human civilization cannot bring about a fruitful result in all their different attempts at educational advancement or economic development unless they are God conscious। तो ये जो भागवतम का सिद्धांत है, गीता का सिद्धांत है, वो सिर्फ भक्तों के लिए ही नहीं है, पूरे समाज चलाने के लिए भी है। प्रभुपाद यहाँ पे क्लियरली लिख रहे हैं, जो नास्तिक समाज है, जो लीडर्स, पॉलिटिशियंस नास्तिक है और उनको लग रहा है बिना भगवान के हम एजुकेशन प्राप्त करेंगे, धन प्राप्त करेंगे, इसमें व्यक्ति और बनता जाएगा और कभी सुखी नहीं रहेगा, फ्रूटफुल रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, जो सही फल है वो कभी नहीं मिलेगा। तो सही फल चाहिए मनुष्य समाज में, तो कृष्ण होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम हमेशा बोलते हैं, भवन और वन में फर्क क्या है? भवन मतलब जहां भगवान है उसको भवन बोलते हैं। भवन से भ निकाल दिया तो वन ही रहेगा, झगड़ा ही होता रहेगा। इसलिए कृष्ण को केंद्रित रखना, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, भगवान को केंद्र में रख के जिंदगी चलाना, वो जिंदगी बिताने का सही तरीका है। एंड टू बिकम गॉड कॉन्शियस one has to hear about the all auspicious Lord as is described in the literature like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam। तो इसलिए अगर हमको कृष्ण भावनामृत होना है, गॉड कॉन्शियस, निरंतर कृष्ण के भावना में रह के, भगवान को केंद्र में रह के जिंदगी बिताना है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको ध्यान से सुनना है,
श्रुनु में, ध्यान से सुनना है गीता और भागवत को। ये सुनेंगे नित्यम भागवत सेवया, तो निरंतर कृष्ण हमारे जिंदगी के केंद्र में रहेंगे और हमको याद रहेगा कि मुझे कार्य करना है कृष्ण की संतुष्टि के लिए। टेक्स्ट 18 बहुत फेमस एक श्लोक है। किराट गुणांध्र पुलिंद पुलकश आबीर शुंभा यमुना कषादयः ये अन्ये च पाप यद अपाश्रयाश्रय शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। ट्रांसलेशन। किराट, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबीर, शुंभ and yavana, members of the kasha races and even others addicted to sinful acts can be purified by taking shelter of the devotees of the Lord due to his being the supreme power. I beg to offer my respectful obeisances unto him. तो यहाँ पे वर्णन है कि जिन लोगों का जन्म नीचे कुल में भी हुआ है, अन्य जाति में हुआ है, बहुत पापमय उनका जिंदगी रहा है, ऐसे व्यक्ति भी भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे और भक्ति का आश्रय लेंगे तो ऐसे लोग भी तुरंत शुद्ध बन सकते हैं। चार जो वर्ण आश्रम से भी परे ऐसे लोगों का जन्म हुआ रहेगा, भगवान का याद करने से, भगवान का भक्ति करने से और भक्तों का संग करने से ऐसे व्यक्ति बहुत शुद्ध हो सकते हैं। तो ऐसे भगवान कृष्ण को मैं प्रणाम अर्पण करता हूँ। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, तो ये अलग अलग लोग हैं, किराट, हून, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबीर, शुंभ इत्यादि। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं ये सब कौन लोग हैं। हिस्ट्री, तो जैसे हम बोलते हैं महाभारत, महाभारत का मतलब क्या है? द हिस्ट्री ऑफ ग्रेटर इंडिया, महान भारत का इतिहास। तो उस समय 5000 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ, उस समय भारत मतलब पूरा दुनिया भारत हुआ करता था। भारत के जो झंडे हैं, वैदिक संस्कृति है, पूरे दुनिया में थे। तो उसका प्रूफ प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं। परिपोर्ट, किराट, किराट एक तरह के लोग हैं। अ प्रोविंस ऑफ ओल्ड भारतवर्ष मेंशन्ड इन द भीष्म पर्व ऑफ महाभारत। तो किराट पुराना भारतवर्ष का एक जगह है, एक अंग है जो महाभारत के भीष्म पर्व में वर्णन आता है। जनरली द किराटास आर नोन एज द aboriginal tribes of India, and in modern days the Santal Praganas in Bihar and Chota Nagpur might comprise the old province named Kirat. तो किराट जनरली जो आदिवासी हैं भारत के वो है। तो यहाँ प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं आजकल के बिहार या छोटा नागपुर के एरिया में जो आदिवासी मिलते हैं वो किराट के कुल के हैं। दूसरे हून, द एरिया ऑफ ईस्ट जर्मनी एंड पार्ट ऑफ रशिया is known as the province of Hunas. Accordingly, sometimes a kind of hill tribe is known as Hunas. तो जो हून है वो कौन है? ईस्ट जर्मनी और रशिया में जो लोग हैं इन लोगों को हून बोलते हैं। तो देखिए भागवतम पढ़ते पढ़ते हमको पुराना इतिहास का भी पूरा ज्ञान आ रहा है। आंध्र, a province in southern India mentioned in the Bhishma Parva of Mahabharata, it is still exact under the same name. आंध्र अभी भी वही है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र के लोग। पुलिंद, it is mentioned in the Mahabharata आदि पर्व 174.38, the inhabitants of the province of the name पुलिंद। तो पुलिंद एक जगह है जो महाभारत के आदि पर्व में वर्णन आता है। This country was conquered by Bhimasen and Sahadev. हम सब जानते हैं जब युधिष्ठिर महाराज राजसूय यज्ञ करते हैं तो उनके सब भाइयों को अलग अलग दिशा में भेजते हैं। तो ये पुलिंद को भीमा और सहदेव ने पराजित करके उनको कॉन्कर किया था। The Greeks are known as Pulindas and it is mentioned in the Vana Parva of the Mahabharata that the non-Vedic race of this part of the world
would rule over the world. तो ये पुलिंद कौन है? ग्रीक्स। जो आजकल के जो ग्रीक है वो पुलिंद है। तो वन पर्व में मेंशन आता है कि ये जो लोग हैं ग्रीक्स आगे जाके पूरी दुनिया का कॉन्कर करेंगे। दिस पुलिंद प्रोविंस was also one of the provinces of Bharat and the inhabitants were classified among the Kshatriya kings. तो इमेजिन कीजिए उस जमाने का जो ग्रीक है वो भी भारतवर्ष का एक अंग था, क्षत्रिय थे वो सब लोग। But later on, due to their giving up the Brahminical culture, they were mentioned as Mlechas. तो एक्चुअली वो सब वैदिक संस्कृति सनातन धर्म का पालन कर रहे थे, पर क्योंकि उन्होंने जो सनातन धर्म है वर्णाश्रम धर्म को छोड़ दिया, इसलिए उनका वर्णन आता है म्लेच्छ। म्लेच्छ का मतलब है जो वर्णाश्रम के परे है। Just as those who are not followers of Islamic culture are called kafirs, and those who are not followers of Christian culture are called heathens. जो मुस्लिम हैं, जो इस्लाम का पालन नहीं करते, मुस्लिम उन लोगों को कफीर बोलते हैं, और जो क्रिश्चियंस हैं, जो क्रिश्चियन धर्म का पालन नहीं करते हैं, उनको हीथन्स बोलते हैं। तो वैसे ही हमारे शास्त्र में जो वैदिक धर्म का पालन नहीं करते हैं उनको म्लेच्छ बोलते हैं। आबीर, दिस नेम ऑल्सो अपीयर्स इन द महाभारत बोथ इन द सभा पर्व एंड द भीष्म पर्व। तो आबीर वो भी एक तरह के लोग हैं जो महाभारत में सभा पर्व और भीष्म पर्व में वर्णन आता है। इट इज मेंशन दैट दिस प्रोविंस वाज सिचुएटेड ऑन द रिवर सरस्वती इन सिंध। तो ये जो जगह है आबीर जहाँ पे ये लोग रहते हैं, सरस्वती के नदी के तट पे सिंध, तो वहां पे सिंधु देश में उसका वर्णन है। द मॉडर्न सिंध प्रोविंस फॉर्मली एक्सटेंडेड ऑन द अदर साइड ऑफ द अरेबियन सी and all the inhabitants of that province were known as Abiras. तो अभी भी सिंध है, सिंध यहाँ पे सिंधीज आते हैं, सिंध राष्ट्र। तो उस समय पूरा आगे तक अफगानिस्तान अरेबियन सी तक काफी आगे तक ये आबिर देश चल रहा था। They were under the domination of Maharaj Yudhishthir, and according to the statements of Markandeya, the Mlech of this part of the world would also rule over Bharat. तो वर्णन आता है कि उस समय महाराज युधिष्ठिर के समय ये जो आबीर देश था वो लोग भी युधिष्ठिर महाराज के अंडर थे। पर आगे जाके मार्कंडेय ऋषि बताते हैं ये जो म्लेच्छ हैं सिंध देश के, आबीर देश के, वो आगे जाके भारत पे आक्रमण करेंगे। दे विल रूल ओवर द वर्ल्ड। तो ये भी हुआ इतिहास में, हमने देखा कि अफगानिस्तान से ये सब रूलर्स आए थे और उन्होंने भारत पे आक्रमण किया था। लेटर ऑन दिस प्रूव टू बी ट्रू एज इन द केस ऑफ द पुलिंद। तो वर्णन था, हमने देखा कि हमारे शास्त्र में वर्णन आता है कि पुलिंद राजा पूरे दुनिया पे भारत पे राज्य करेंगे और आबीर राजा भी राज्य करेंगे। ऑन बिहाफ ऑफ द पुलिंदर्स अलेक्जेंडर द ग्रेट कॉन्कर्ड इंडिया। तो अलेक्जेंडर जो है वो पुलिंद देश के थे और उन्होंने पूरे भारत पे राज्य किया था एक समय पे। एंड ऑन बिहाफ ऑफ आबीराज मोहम्मद गोरी कॉन्कर्ड इंडिया। तो मोहम्मद गोरी आबीर देश का था, अफगानिस्तान उस साइड का, और उसने भारत पे राज्य किया था। पर युधिष्ठिर महाराज के समय ये सब लोग भारतवर्ष के अंदर ही थे। These Abiras were also formally Kshatriyas within the Brahminical culture, but they gave up that connection. तो ये आबीर देश भी पहले वर्णाश्रम धर्म सनातन धर्म का पालन कर रहा था, पर क्योंकि उन्होंने त्याग दिया वो बिछड़ गए। The Kshatriyas who were afraid of Parshuram had hidden themselves in the Caucasian hilly regions, later on became known as Abiras, and the place they inhabited were known as Abira Desh. तो हम जानते हैं कि जब परशुराम क्षत्रियों को मारने के लिए पूरे दुनिया में भ्रमण कर रहे थे तो काफी सारे क्षत्रिय भाग के गए भारतवर्ष को, और ये जगह पे आबीर देश में उन्होंने अपने आप को छुपा लिया। तो ये उसके वो क्षत्रिय के वंशज है आबीर देश। सुम्बास और कनकास, द इनहैबिटेंट्स ऑफ कनक प्रोविंस ऑफ द ओल्ड महाभारत इज मेंशन्ड इन दी महाभारत। तो सुम्बा या कनक, इनका भी वर्णन महाभारत में आता है। यवन,
Yavana was the name of one of the sons of Maharaj Yayati, who was given the part of the world known as Turkey to rule. तो महाराज ययाति के एक पुत्र थे जिसका नाम था यवन, और महाराज ययाति ने उसको टर्की, आजकल ग्रीक के पास जो टर्की है वो दे दिया ये यवन राज को, इसलिए टर्की के लोगों को इनको यवन बोलते हैं. Therefore the Turks are Yavanas due to being descendants of महाराज यवन. तो जो टर्की के लोग हैं उन सबको यवन बोलते हैं क्योंकि यवन महाराज के कुल में आए हैं. The Yavanas were therefore Kshatriyas, and later on, giving up their Brahminical culture, they became Mleccha Yavanas. तो ये भी क्षत्रिय थे, पर क्योंकि उन्होंने वर्णाश्रम धर्म को त्याग दिया, ये लोग म्लेच्छ और यवन बन गए. Descriptions of the Yavanas are in the महाभारत आदि पर्व. तो महाभारत के युद्ध में ये सब देश से लोग आए थे झगड़ा करने के लिए, युद्ध में भाग लेने के लिए. Another prince called Turvasu was also known as Yavana, and his country was conquered by Sahadev, one of the Pandavas. तो यवन कुल के और एक राजा थे जिनका नाम था तुर्वसु, और उनके राज्य को सहदेव ने कॉन्कर किया था. The Western Yavana joined with Duryodhan in the battle of Kurukshetra under the pressure of Karna. तो इसलिए ये जो यवन राजा है महाभारत युद्ध में दुर्योधन के साइड, कौरव के साइड में युद्ध कर रहे थे. It is also foretold that these Yavanas would also conquer India, and it is proved to be true. तो आगे जाके ये भी भविष्यवाणी हुआ है शास्त्र में कि यवन राजा भारत में राज्य करेंगे, वो भी इतिहास में हमने देखा है. कश, कश का मतलब है द इनहैबिटेंट्स ऑफ कश देश आर मेंशन्ड इन द महाभारत. तो कश ये भी इंपॉर्टेंट है. तो कश देश महाभारत के द्रोण पर्व में वर्णन आता है. तो ये कश देश के लोग कैसे दिखते हैं? Those who have stunted growth of hair on the upper lips are called कशस. तो कश का मतलब है ओंठ के ऊपर जिनका मूंछ ज्यादा बढ़ता नहीं है, कम ही रहता है. ये कौन है? ये चाइनीज है. ओंठ के ऊपर उनका मूंछ ज्यादा बढ़ता नहीं है. Such kashas, as such the kashas are the Mongolians, the Chinese and others who are so designated. तो मंगोलियंस, चाइनीज, ये सब कश देश के लोग हैं. The above mentioned historical names are different nations of the world. तो ये सब जो अलग अलग नाम बताए हैं सुखदेव गोस्वामी ने, किराट, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकश, आबीर, शुंभ, यवन, कश, ये पूरे दुनिया के अलग अलग लोग हैं, पूरी दुनिया के लोगों का वर्णन है. Even those who are constantly engaged in sinful acts are all corrigible to the standard of the perfect human beings if they take shelter of the devotees of the Lord. तो वर्णन है कि ये सब देशों में भी किसी का जन्म हुआ है, वैदिक संस्कृति से बहुत दूर है, इन सब लोग भी उद्धार हो सकते हैं अगर वो भगवान के भक्तों का आश्रय लेंगे. Jesus Christ and Muhammad, two powerful devotees of the Lord, have done tremendous service on behalf of the Lord on the surface of the globe. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट और मोहम्मद ने, जो भगवान के दो महान भक्त हैं, उन्होंने भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होके पूरे संसार में, पूरे दुनिया में काफी सेवा किया है. And from the version of Srila Shukdev Goswami, it appears that instead of running a godless civilization in the present context of the world situation, if the leadership of the world affairs is entrusted to the devotees of the Lord, for which a worldwide organization under the name and style of International Society for Krishna Consciousness has already been started, then by the grace of the Almighty Lord, there can be a thorough change of heart in human beings all over the world, because the devotees of the Lord are able authorities to effect such a change by purifying the dust-born minds of the people in general. तो प्रभुपाद यहाँ पे बता रहे हैं, तो शुकदेव गोस्वामी का ये विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति रहेगा, उसका जन्म कौन सा भी परिवार में रहेगा, जो भी पाप कार्य किया उसने, पर वो भगवान के भक्तों का आश्रय लेगा, तो ऐसे लोग भी शुद्ध बन सकते हैं. और प्रभुपाद बोल रहे हैं इसलिए हमने ISKCON शुरू किया है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ताकि बहुत सारे लोगों को भक्तों का संग मिले, भक्तों के साथ संग करने का अवसर मिले, और इससे
लोगों का हृदय परिवर्तन होगा और दुनिया में भी बहुत बड़ा एक क्रांति और परिवर्तन आ सकता है। तो यहाँ पे हम विश्राम देंगे आज की कथा को और कल सुबह हम कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।